हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शाइन पाथ क्लासेस पर। जैसा कि आज मैं लाया हूं मल्टीप्लाई एनी टू डिजिट नंबर बाय 11। आपको जब भी किसी भी संख्या को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो कि हम बात करेंगे यहाँ पे। 52 को 11 से मल्टीप्लाई करना है तो सबसे पहले जो डिजिट का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे हमें स्प्लिट करना होगा 5 और 2, और बीच में हमें उन दोनों डिजिट का एडिशन करके लिखना है। तो यहाँ से हमें आंसर मिलेगा 572। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप अपने खुद से प्रैक्टिस करके आप देख सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं 32 को 11 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लगेगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ जैसे 3 और 2 को स्प्लिट करा, 3 और 2 को ऐड करा तो यह 5। तो ये आपका आंसर हो गया। ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कब यूज करना है, जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो विद इन अ सेकंड में आप माइंड में कैलकुलेशन कर पाएंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके पास में काम टाइम बहुत कम होता है, बट आपको बहुत लेंदी प्रोसेस लग रहा होगा, बट बहुत सिंपल सा तरीका है जिससे कि आप और ज़्यादा ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि 33 मल्टीप्लाई 11, 3 और 3 को हम ऐसे लिखेंगे और दोनों का एडिशन जो होगा वो बीच में लिख देंगे, तो ये आंसर हो गया। अब ये वो वाली संख्या है जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9 से कम एडिशन आएगा, तो आप सिंपल से बीच में लिख लेंगे। लेकिन 9 से ज़्यादा होगा तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले अगर 9 से ज़्यादा है तो उसको हम कैरी ओवर करेंगे। किस तरीके से करेंगे, देखिए स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 78 मल्टीप्लाई 11। सेम कॉन्सेप्ट है, 7 और 8 को हम ऐड करेंगे। अब इसमें लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होगा, 7 प्लस 1 और 8, और बीच में आपको ये वाली डिजिट आ जाएगी। मैं आपको समझा देता हूँ, 78। अब आपको करना है 15 को, तो 5 यहाँ आएगा और 1 कैरी ओवर हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 858। इस तरीके से आप 77 को मल्टीप्लाई करिए 11 से। 7 और 7 को सेम स्प्लिट करना है, 7 और 7 14 होता है, तो 4 कैरी ओवर 1, तो आंसर आ जाएगा 847। आई होप आपको समझ आया होगा। ये तो हो गई बात हमने 11 से मल्टीप्लाई करने की। नेक्स्ट बात करते हैं किसी भी संख्या का 5 से मल्टीप्लाई करने का भी कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि वो जो संख्या 5 से मल्टीप्लाई हो रही है वो इवन है या ओड। इवन अगर डिजिट है तो सबसे पहले उसका हाफ करना है और उसमें फिर जीरो ऐड करना है। अगर ओड डिजिट है तो उसमें 1 सब्सट्रैक्ट करके उसका हाफ करके 5 ऐड करना है। आपको थोड़ा सा लग रहा होगा कि हार्ड है, बट आप समझ जाएंगे उसके बाद में आपको बहुत ईजी लगेगा। जैसा कि मैंने बोला, सबसे पहले आपको देखनी है डिजिट ओड है या इवन। देखिए 68 मल्टीप्लाई 5, 68 इवन डिजिट है तो इसका हाफ किया हमने 34 आया, और 34 में जीरो ऐड कर दिया, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से मैं आपको 38 मल्टीप्लाई 5 करना है। 38 का हाफ कितना होता है, 19, और जीरो ऐड कर दिया, तो ये आपको 5 से मल्टीप्लाई करने की ट्रिक समझ आ गई होगी। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कि अगर इवन की जगह हमारे पास ओड डिजिट है तो हम क्या करेंगे। आपको सबसे पहले ओड डिजिट को 1 सब्सट्रैक्ट करना है। देखिए हम 1 सब्सट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ओड का हाफ करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो हम इस प्रोसेस को और इजी बनाने के लिए उसमें 1 सब्सट्रैक्ट करके उसको इवन बना रहे हैं। फिर इवन का हाफ करेंगे 23, और हम ओड ऐड कर देंगे 5। ये है ओड डिजिट का कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से हम और बात करते हैं, जैसे 39 मल्टीप्लाई 5। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 38। अब 38 को हाफ करना बहुत इजी होता है, तो 38 का कितना होगा, 2 सॉरी 19। अब इसमें हम 5 ऐड कर देंगे 195। देखिए इवन और ओड में सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट यही है कि आप इवन का हाफ जल्दी कर पाएंगे, ओड का थोड़ा मुश्किल होता है, तो उसमें 1 सब्सट्रैक्ट करके उसको इवन बनाएंगे। तो आप कितनी भी बड़ी संख्या का यूज करिए, ये 5 का कॉन्सेप्ट और 11 का कॉन्सेप्ट खुद से ट्राई करिए। आप बहुत कम टाइम में आप इसकी कैलकुलेशन विद इन अ सेकंड माइंड में कर पाएंगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी आपका कैलकुलेशन होगा। थैंक यू सो मच।